Hello students, welcome on Vigyanash. This video contains blood circulatory system in human beings. It's part number 4 and in this video we will cover the working of heart. कि हार्ट किस तरह से वर्क करता हम उस पर काम करेंगे. तो चलिए, with the positive attitude to learn something, let's start about it. In the previous parts हमने क्या देखा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, एक ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज़ हार्ट. तो अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट. हम पार्ट ऑफ हार्ट हमने पहले पढ़ लिए थे, दैट इज सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टम, आर्च ऑफ एरोटा एंड इसके सिवा क्या थे, वाल्व्स. हमने पढ़ा था ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व एंड पल्मोनिक वाल्व्स. तो ये हम पढ़ चुके हैं जो वाल्व बैक फ्लो को रोकते थे. अब हम पढ़ेंगे ये काम कैसे करते हैं. तो लीजिए शुरू करते हैं. सेप्टम डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने का काम करता है, यही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द अपर बॉडी द सुपीरियर वेना केवा, हमारे ऊपर के शीट से सुपीरियर वेना केवा, एंड फ्रॉम द लोअर बॉडी इंफीरियर वेना केवा क्या करते हैं, दे ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड ये लेकर आते हैं एंड ब्लड रीचेस टू हमारे किस पार्ट के अंदर आ जाता है, दोनों ही साइड से इट रीचेस टू अवर राइट एट्रियम. अब जब राइट एट्रियम में आ जाता है तो राइट एट्रियम से यही ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, राइट वेंट्रिकल. नाउ द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना यहाँ पे, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो यहाँ से पंप होके कहाँ जाता है, दैट एंटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. एक ध्यान रखिए कि ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी में ही जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये वापस एट्रियम में नहीं जाता है. क्यों? बिकॉज यहाँ जॉइंट के ऊपर आपको 2 फ्लैप दिख रही हैं. ये जो फ्लैप्स हैं, ये फ्लैप इनको वापस जाने से रोक देते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द वाल्व. तो यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व रहता है. और फ्रॉम द जो ब्लड है हमारे पास राइट वेंट्रिकल से कहाँ एंटर कर गया, इनटू पल्मोनरी आर्टरी, एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी गोज टू द लंग्स. तो दोनों साइड से हमारे लंग्स में पहुंच जाता है. इन द लंग्स क्या रहता है, ब्लड अंडरगो एक्सचेंज विद द ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड goes into the lungs, that is get exhaled, and oxygen enter into the blood that joined with the hemoglobin to form the oxyhemoglobin. अब जो oxyhemoglobin blood है वो कहाँ से, हमारी पल्मोनरी वेन से यहाँ कहाँ पहुँच जाता है, इनटू दोनों साइड से राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन से इनटू द लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है. नाउ लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, अब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड द्वारा पल्मोनरी वेन से न चला जाए, इसलिए पल्मोनरी जो वाल्व होते हैं उसको बंद कर देते हैं. नाउ लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड पासिस द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब CO2 वाला, यानी कि हमारे पास यहाँ कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में. नाउ एज वी नो दैट लेफ्ट वेंट्रिकल हैव द थिकेस्ट मसल, सबसे पावरफुल मसल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल में. नाउ इट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्या कर देता है, ब्लड को आर्च ऑफ एरोटा में भेज देता है. फ्रॉम द आर्च ऑफ एरोटा दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस टू द ऑल बॉडी पार्ट्स. फिर वही ब्लड विद प्रेशर हमारी आर्टरीज में जाता है. अगर हम कहाँ पे अपने आर्म के ऊपर इसको चेक करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वहाँ हमें धड़कन मिलती है, हमें पल्स दिखाई देती है, राइट. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल. नाउ ये सारा पास हो जाता है. तो दिस इज द टोटल प्रोसेस. तो O2 ब्लड गोज टू द ऑल बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द आर्च ऑफ एरोटा. एक बात ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि हार्ट सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देता है, नेम द पार्ट टू विच द ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आंसर आएगा द फर्स्ट पार्ट इज द हार्ट इटसेल्फ. सबसे पहले ये कार्डियक मसल, अपनी हार्ट मसल को ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है, देन टू द अदर पार्ट्स. तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन. नाउ अब हम लिखेंगे कैसे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, सुपीरियर वेना केवा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 rich blood
from upper body and inferior vena cava carry it from the lower body and pass it to the right atrium. And deoxygenated blood from the right atrium passes to right ventricle. तो right atrium से ये blood कहाँ पहुँच जाता है? right ventricle में. From the right ventricle, the pulmonary artery carry this blood to lungs. अब right ventricle से pulmonary arteries blood को lungs में ले जाती हैं for the exchange of carbon dioxide with oxygen. तो वहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर जाते हैं. लेकिन बैक फ्लो कौन रोकता है? अभी पहले बता दिया आपको, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था. दे हैव द वाल्व्स, दे हैव ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व्स, पल्मोनिक वाल्व. ठीक है, तो वो जो वाल्व्स हैं ये जो इसको बैक फ्लो को रोक रहे हैं. देन आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन रिच ब्लड रीचेस टू द लेफ्ट आर्टरियम फ्रॉम द पल्मोनरी वेन. हमने पीछे पढ़ा था कि पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है. तो वो ब्लड कहाँ पहुँच गया? लेफ्ट एट्रियम में पहुँच गया. एंड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम पंप दिस ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल. अब एट्रियम इस ब्लड को कहाँ भेज देता है? वेंट्रिकल में भेज देता है. एंड देन लास्ट लेफ्ट एट्रियम पंप दिस ऑक्सीडेंटल ब्लड टू ऑल पार्ट्स थ्रू आर्च ऑफ एरोटा. तो आर्च ऑफ एरोटा से जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो उसको सारे पार्ट्स में भेज देता है. इन दिस वे द ब्लड फ्लो टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. थैंक यू. जय हिंद.